आप भी वैसा ही सोचते हो क्या, जैसा काफी लोग सोचते हैं कि अगर भगवान है तो हमें अपनी आंखों से वह दिखते क्यों नहीं? आज इस टीजिंग क्वेश्चन का आंसर हम तीनों एंगल यानी कि लॉजिक, साइंस और स्पिरिचुअलिटी से समझेंगे। दोस्तों, इतना तो क्लियर है कि इतने बड़े यूनिवर्स को किसी ने तो बनाया होगा, ये अपने आप तुक्के से तो बना नहीं, तो उसी क्रिएटर को हम भगवान कह सकते हैं। तो इतना तो ऑब्वियस है कि भगवान इस यूनिवर्स से बड़े होंगे, क्योंकि भगवान ने ही तो इस यूनिवर्स को बनाया है। तो जब ये पूरा यूनिवर्स हम अपनी इन दो छोटी आंखों से नहीं देख सकते, तो भगवान कितने बड़े हैं या कैसे दिखते हैं, यह हम पूरी तरह कैसे जान पाएंगे? और दूसरा लॉजिक यह भी है कि जब गर्मियों में हम कुछ सेकंड्स के लिए सूरज को तो अपनी इन आंखों से देख नहीं सकते, तो भगवान को कैसे देख सकते हैं जिन्होंने इस यूनिवर्स के करोड़ों सूरजों को बनाया है? क्योंकि ऐसा तो साइंस भी कहती है कि इस यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ सन्स हैं। ऐसे भी समझा जा सकता है कि हमारी ये दो आंखें अगर एक टैप यानी कि नल है, तो भगवान एक सुनामी है। तो क्या सुनामी का मैसिव वाटर फ्लो एक छोटे से नल से होकर गुजर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। भगवान इनफाइनाइट हैं और हमारी आंखें फाइनाइट। तो इनफाइनाइट को फाइनाइट में कैसे एडजस्ट किया जा सकता है, जरा सोचो। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारी आंखें एक 50 वॉट के बल्ब जैसी हैं और भगवान की पावर बिलियन वॉट्स। और इतनी हाई वोल्टेज या पावर एक बल्ब से होकर गुजरे तो उस बल्ब का क्या होगा, जस्ट इमेजिन। हमारी ये आंखें, यहां तक कि 5 सेंसेस को तो छोड़ो, हमारी ये पूरी बॉडी भी भगवान की इनफाइनाइट पावर को फेस करते ही भस्म हो जाएगी। जिसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सूरज जो इतनी दूर है, अगर हमारे सामने ही आ जाए तो हम भस्म ही होंगे। एक और भी परसेप्शन है कि हमारी सोच भगवान को एक व्यक्ति समझती है, बल्कि भगवान तो व्यक्ति का या इंसान का रूप लेकर इंसानों के सामने आते हैं। अदरवाइज भगवान एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक शक्ति है, सुप्रीम शक्ति। और उस सुप्रीम शक्ति को हम इन दो आंखों से कैसे देख सकते हैं? चलो यह भी सोचो कि हम ह्यूमंस भगवान को या गॉड को ह्यूमन फॉर्म में ही देखना चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम ह्यूमंस हैं। तो सोचो कि शेर का भगवान कौन होता? शेर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो शेर का भगवान तो एक शेर ही होता। तो फिर एक बिल्ली के, हाथी के या फिर एक चिड़िया के भगवान कैसे दिखते? भगवान का फॉर्म तो हमारी इमेजिनेशन पर भी डिपेंड करता है, और गॉड की रियलिटी हमारी लिमिटेड इमेजिनेशन से बहुत बड़ी है। और हम यह भी नहीं कह सकते कि अगर भगवान हमें अपनी इन दो आंखों से दिखते नहीं तो है नहीं। ये कैसा लॉजिक है? क्योंकि हवा, ग्रेविटी, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई सिग्नल्स तो हमें अपनी आंखों से तो दिखते नहीं, पर क्या वो होते नहीं? हम अक्सर यह भी पूछते हैं कि भगवान अभी क्यों नहीं दिखते, लेकिन ये अभी, अब, तब तो टाइम के कॉन्सेप्ट्स हैं। पर हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि भगवान तो टाइम के भी क्रिएटर हैं, कालों के काल हैं। तो भगवान फिर टाइम के अंदर कैसे दिखेंगे? जैसे एक ऑथर अपनी ही लिखी किताब के किसी भी पेज पर तो दिखाई नहीं देता, लेकिन हम ये कभी नहीं कहते कि ऑथर हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा। ऑथर जरूर एग्जिस्ट करता होगा, ऐसा हमारा विश्वास है, क्योंकि ऑथर की लिखी हुई बुक हमें अपनी आंखों से जो दिखाई दे रही है। पर भगवान जरूर होगा, यह विश्वास डोल जाता है। यह हमें दिखते क्यों नहीं, ऐसे प्रश्न आते हैं, जबकि हमें अपनी आंखों से उनकी बनाई सृष्टि तो क्लियरली दिखाई देती है। यह कितनी अजीब विडंबना है ना? और वैसे भी अगर बार बार भगवान हमें सामने आकर दिखने लगे तो इंसान ग्रो ही ना करे, अपनी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम में भगवान को बुलाता रहे और कहे कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो। हम भगवान को अपनी इन आंखों से इसलिए भी नहीं देख पाते क्योंकि भगवान को देखने का तरीका ही गलत है। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो किसी बुक को आप अपनी आंखों के बहुत क्लोज ले आए, तो उस बुक के अक्षर आपको दिखते नहीं हैं। इसी तरीके से भगवान हमारे इतने पास हैं कि इन खुली आंखों से वह नहीं दिखते। और हमारे धार्मिक ग्रंथ की माने तो भगवान हमें दिखते तो हैं, लेकिन खुली आंखों से नहीं, बंद आंखों से। प्रार्थना, ध्यान, मेडिटेशन और यौगिक क्रियाओं के जरिए। गॉड का साइज इतना मैसिव है कि वो मन की आंखों से, बंद आंखों से ही देखा जा सकता है, और कई महान ऋषि मुनियों ने उसे फील भी किया है। तो दोस्तों, अगली बार कोई आपसे पूछे कि यह भगवान हमें दिखते क्यों नहीं, तो ज्यादा इस टॉपिक पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करना, बस अपने उस दोस्त को यह वीडियो फॉरवर्ड कर देना। जय श्री हरि विष्णु।